सांसद जी, मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव। हकीकत यह है कि ये मुमकिन है नहीं। अगर कहीं की सरकार गिरती है या गिराई जाती है, मोदी जी की पार्टी ने सबसे ज्यादा सरकारें गिराई हैं तो वो वोट करी है। तो अगर मान लिया कि 2 साल बाद सरकार गिरा दी तो क्या 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा उसके ऊपर? या 1 साल बाद गिर गई तो क्या होगा? बहाना इस बात का है कि साहब इसमें पैसा बहुत खर्च हो रहा है। सबसे आसान तरीका यह है कि अब नेट के जरिए वोटिंग अगर हो जाए और सबका आइडेंटिटी बनी हुई है, सबकी आइरिस का आधार कार्ड से भी और फिंगरप्रिंट से भी, बायोमेट्रिक सिस्टम से, तो अगर आदमी नेट के जरिए वोटिंग कर दे तो कोई खर्चा ही नहीं आएगा और ईमानदारी से वोटिंग भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि कौन जीत रहा कौन हार रहा। तो ये मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल है। ये ज़मीनी हकीकतें नहीं है। ये यकीनी तौर पर इसकी प्लानिंग कुछ और है। या तो इनको ये लग रहा है कि अब हमारी सरकार आने वाली नहीं है तो जो हमारी प्रदेशों में सरकारें कहीं वो ना गिर जाए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये प्रैक्टिकली मुमकिन है। ताम झाम करने की ज़रूरत क्या है जब नेट मौजूद है और सबकी आइडेंटिटी मौजूद है। नेट से अगर पोलिंग करा दी जाए तो फिर परेशानी क्या है? एक आदमी एक वक्त में एक ही बार पोल कर सकता है। और आप देख रहे हैं बायोमेट्रिक सिस्टम से बहुत काम हो रहे हैं, अटेंडेंस से लेके और राशन तक उसी से बट रहा है। तो वोट क्यों नहीं डाल सकता आदमी? कि अगर सरकार गिर गई, विधायकों की टूट फूट हो गई और उसके बाद आप क्या करेंगे 3-4 साल तक या 2 साल तक? क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? चुनाव नहीं करेंगे तो ऑप्शन क्या है आपके पास? आपको तो चुनाव करना ही पड़ेगा। भले से आपको उस पीरियड के लिए विधायकों को चुनना है कि आप उस जगह पे ले आए। मान लिया 3 साल बाकी है तो 3 साल के लिए फिर दोबारा चुनाव कराएं आप। ये तो हो सकता है चुनाव तो फिर भी दोबारा होगा, एक साथ फिर भी नहीं हो पाएगा। जब एक साथ नहीं हो पाएगा तो आप अगर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो क्या ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा संकेत है? डेमोक्रेसी बचेगी नहीं बचेगी? सब लोग अपनी अपनी राय रखें और इसकी फिजिबिलिटी को देखें कि क्या ये लागू हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि भाजपा का हमेशा ये रहा है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। जब ये मसौदा इसका आएगा तो पता चलेगा कि इसमें आखिर है क्या। भाजपा तो चाहती है सिर्फ 2 पार्टियां रहें देश के अंदर, बाकी क्षेत्रीय दल सब खत्म हो जाएं। लेकिन जनता जो चाहती होता तो वो है, जनता तो क्षेत्रीय दलों को चाहता है। तो इन्होंने ये थ्योरी लेके आए हैं वन नेशन वन इलेक्शन, जो फिजिबल तो है ही नहीं। और उन्होंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही बात है, संविधान के भी खिलाफ है और लोकतंत्र के भी खिलाफ है कि अगर आपने 1 साल बाद इलेक्शन ड्यू हो गए और सरकार गिर गई तो 4 साल तक आप राष्ट्रपति शासन लागू रखेंगे उसके ऊपर। हमारा देश की, हमारी अनेकता में एकता हमारी विशेषता है और ये हमारी गंगा जमनी तहजीब, प्यार मोहब्बत और हमारे वो तमाम संस्कार देश के सारे नागरिकों को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। हालांकि कोशिशें होती हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए इसको बर्बाद कर दिया जाए। नफ़रतों के सौदागर अब बहुत ज़्यादा बढ़ भी गए हैं। तो देश सबका है, देश किसी एक पार्टी का नहीं है कि वो जो चाहे वो कर ले। कोई राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। जो लोग चाहेंगे वो ही होगा, होना भी चाहिए। सांसद जी, अब बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी अगले आदेश तक। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हैं और जमीयत उलमाए हिंद के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की हिफाजत करी, हमारे लोकतंत्र की हिफाजत करी। हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है, अदालतों में केस जाने चाहिए, अपराधी को पकड़ के अदालत के हवाले किया जाना चाहिए। अदालत जो भी फैसला दें, चाहे उसको फांसी दे दें, उसके मकान को गिरा दें, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। एक अपराधी है पूरे परिवार में और पूरा परिवार मान लिया 10 लोगों का है, तो 9 लोगों का क्या कसूर है कि आपने उनका मकान गिरा दिया? जिंदगी गुजर जाती है एक मकान बनाने के लिए, क्या क्या नहीं आदमी को पापड़ पहनने पड़ते और आप
2 घंटे के अंदर सब बर्बाद कर देते हैं। तो ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ सिर्फ अदालत से मिलता है और अदालतें ही को करना चाहिए। आपने भी मुद्दा उठाया। जी, अब आप इसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा कि किस धर्म के लोगों पे सबसे ज़्यादा बुलडोज़र चला है। मैं ही क्या, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है क्या हो रहा है।